नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि पैट यानी कि पीईटी यानी पीईटी का जो है ना, वो नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, तो पीटी की जो प्रिपरेशन है आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आज से यानी कि आज से जो कि आज 28 मई 2021 से आज मेरा नाम दीप सर और स्टडी विद दीप के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो यूट्यूब चैनल पर आज से आपकी मैथ से रिलेटेड हिंदी, साइंस, हिस्ट्री यानी कि सभी सब्जेक्ट की सिलेबस के अकॉर्डिंग आज से हम आपकी कक्षाएं शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो आज उसी को देखते हुए मैंने आपका एक टॉपिक चूज किया है, जो नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स से नंबर सिस्टम का मैंने एक टॉपिक चूज किया है, जो आने वाली आपकी पैट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि सुपर टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, सुपर टेट की जितने भी लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी आज संख्या पद्धति जो है ना टॉपिक है, वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम आज संख्या पद्धति के बारे में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो स्टडी विद दीप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर सिस्टम में हमें पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या है और नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए क्या होता है, तो संख्या पद्धति में आप लोग देखो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जानना चाहिए होता है। तो संख्या देखो क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में संख्या बोलते हैं और इंग्लिश में उसको नंबर बोलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि नंबर्स की, अगर हम कोई भी नंबर मान लो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके नंबर हैं। तो नंबर्स के बारे में अगर आपको, अब देखो नंबर्स के भी कई कैटेगरीज होती हैं, कई इनके पार्ट होते हैं। तो नंबर्स के क्या हैं पार्ट, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं, वो है आपकी प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं, इसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों। तो नेचुरल नंबर आखिर होते क्या हैं, यानी कि नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक। अगर हम बात करें 1 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके नेचुरल नंबर हैं। क्या है? नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया, सारी आपकी क्या हो जाएंगी, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्याएं। क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक आपका? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? फर्स्ट आपका प्राकृतिक संख्या है, सेकंड आपकी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन से होती हैं दोस्तों? आपको पता होगा, जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। किससे प्रारंभ होती हैं? 0 से प्रारंभ होती हैं। मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट, यानी कि 8 9 और ये अगर इसको हम स्टाफ से लिखते हैं तो ये आपकी पूर्ण संख्या होती हैं। यानी कि पूर्ण संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? होल नंबर। ठीक है। तो आपका होल नंबर जो होते हैं, यानी कि जो नंबर 0 से प्रारंभ होकर के और 9 तक जाते हैं, या उससे आगे भी बढ़ते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, मैंने आपको क्या क्या बता दिया, एक तो बता दिया आपका प्राकृतिक संख्या और दूसरा आपको मैंने पूर्ण संख्या बता दिया है। अब हम बात करते हैं सम संख्याओं की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सम संख्याएं क्या होती हैं, थर्ड आपका स्टेप है
जैसे कि सम संख्याएं, तो सम संख्याएं जो आपकी होती हैं, तो आपको पता होगा कि ऐसा नंबर जो 2 से, यानी कि ऐसा नंबर या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो कुछ सम संख्याएं की अगर हम बात करें तो 2, 4, 6, 8 तो ये सब आपकी क्या है, पूर्ण संख्याएं। इसमें आपका जीरो भी सम्मिलित होता है। देखो अगर हम बात करें जीरो कैसे सम्मिलित होता है, तो जीरो की अगर हम बात करें, मान लीजिए, और सम संख्या ज्ञात करने का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि नहीं, सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। अब जीरो की अगर बात, जैसे मान लीजिए मैंने 50 को एक नंबर लिया, 50 कोई नंबर लिया, अगर हम इसको 2 से विभाजित करेंगे, कितने से, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 225 जा 50 होता है कि नहीं, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक, क्या कह सकते हैं, जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसी संख्याओं को ही हम सम संख्याएं कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सम संख्याओं के बाद आपकी आती हैं विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं, फोर्थ स्टेप आपका आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ठीक है। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, आप लोग जानते हैं कि ऐसे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, कैसी, यानी कि सम संख्याएं का जस्ट अपोजिट करते हैं अगर हम, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ बात करें विषम संख्याओं की, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 तो ये आपकी सारी कौन सी संख्या हो जाएंगी, ये आपकी विषम संख्या है। मतलब इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो वी कैन से दैट, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो आपको मैंने भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो भाज्य संख्याओं के बारे में हम जानते हैं। तो भाज्य संख्या यानी ऐसी संख्याएं होती हैं जो यानी कि केवल 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो तथा और अन्य कई संख्याओं से डिवाइड होने वाली संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य संख्याओं के बारे में आपने पता चल गया होगा। तो देखो अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लें, मान लीजिए मैंने आपका ले लिया 4, कौन सा, तो 4 हो गया, 6 हो गया और ये आपका 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सारी भाज्य संख्याएं होती हैं। आप कहोगे कैसे होती हैं, तो देखो अगर हम 4 को 1 से डिवाइड करें तो ये 4 बार में चला जाएगा, वहीं अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करें 2 बार में चला जाएगा, और 4 को हम 4 से डिवाइड करें तो 1, यानी इसके देखो 1, 2 और 4, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए हैं तो समझ लो ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो भाज्य संख्या आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं नोट करते जाना आप लोग, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं जान लेते हैं हम लोग। तो देखो अगर हम बात करें 2, 3, 5, 7 और 11, ये सारी आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होती है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि 1 से डिवाइड होनी चाहिए और स्वयं से डिवाइड हो और अन्य किसी भी संख्या से या अन्य किसी नंबर से डिवाइड ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं। देखो अगर हम बात करें 2 की, तो 2 को हम देखो 2 से डिवाइड कर सकते हैं 1 बार में, और 2 को हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं 2 बार। तो अगर हम इसके फैक्टर देखो तो एक 1 हो गया, दूसरा आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि इसके केवल 2 फैक्टर हुए, एक 1 और एक 2, यानी कि एक 1 से और एक 2 से डिवाइड हो रहा है ये 2। तो मतलब इसके ओनली कितने फैक्टर हुए, 2। तो यानी कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल 1 से डिवाइड हो या स्वयं से डिवाइड हो,
तो ऐसी संख्याओं को ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज एक बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से देखें। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग से लिख ली हैं, यानी गिनतियां लिख ली हैं। अब हम इसमें ये पता करेंगे, बिल्कुल अच्छे से जानेंगे कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य है इसमें और कौन कौन सी भाज्य है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम 1 की बात करें, किसकी? 1 की, तो 1 एक ऐसा नंबर होता है जो न तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। मतलब कहने का ये, न तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो देखो, क्योंकि आपको पता है, आपको मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं कि कोई भी नंबर भाज्य तब होगा जब वो 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो, ठीक है, यानी कि कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए या 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, तभी वो भाज्य या अभाज्य होंगी। तो देखो, 1 जो होता है वो आपका ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो ये चीज आप समझ रहे हैं। तो 1 को हमने दिया छोड़, यानी इस पे कर दिया क्रॉस। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो आपका 2, 3, 5, 7 और इधर आपका 11, 13 और इधर आपका 17, 19 और आपका इधर 23, इधर आपका 29, ठीक है, आप देखते जाना, 31 और इधर आपका 37 और आपका ये इधर देखो 41, 47 और आपका 43 भी हो जाएगा, 47। इसके बाद आपका इधर देखो 51 नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा, 53 हो जाएगा और 54 भी नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 56 भी नहीं होगा, 57 भी नहीं हो जाएगा ये, और 58, 59 नहीं होगा, ठीक है, 61 नहीं होगा, है ना। यानी कि जितने नंबर्स पे मैं सर्कल बना रहा हूँ ये सारे आपके अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब ये सारी आपकी प्राइम नंबर्स हैं। और भी हम आगे देखते हैं, आपका 67 हो जाएगा, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इधर 71 हो जाएगा, आपका 73 हो जाएगा, ठीक है, और 73 के बाद आपका अगर हम देखें तो 77 नहीं होगा, 79 नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा प्राइम नंबर। और इधर देखो 83 हो जाएगा आपका, ठीक है, और 87 हो जाएगा और ये आपका 89 हो जाएगा, ठीक है, 91 अगर हम बात करें ये हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा, सॉरी, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका कंपोजिट नंबर होता है, ये भी होता है, ये भी होता है कंपोजिट। 97 की अगर बात है ये नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम काउंट कर लेते हैं कि अगर देखो, आपको पता है कि 1 से लेकर के 1 to 100 तक अगर आपके टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो हमारा ये सही है। तो आइए हम इसको काउंट करते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यहाँ एक नंबर एक्स्ट्रा हो रहा है, उसको हम देखेंगे। तो एक नंबर आपका जो 87 है, ये आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। देखो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसको हम देखो 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 2 जा 6 से 2 बचा है, 3 9 जा 20, मतलब 87 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया। तो 1 से लेकर के 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से लेकर के, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, देखो अगर हम भाज्य संख्याओं की बात करें, कौन सी भाज्य संख्याओं, भाज्य संख्याओं की बात करें, तो 1 को हम छोड़ देंगे। 1 को छोड़ने के बाद आपका देखो 74 कितना, यानी कि 1 से लेकर के और 100 के बीच में टोटल 74 आपकी भाज्य संख्या होंगी। और 1 जो होता है वो न तो भाज्य संख्या होती है और ना ही आपका अभाज्य संख्या होती है। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ ली होंगी, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाने के प्रयास करेंगे। तो आगे इस टॉपिक में क्या है, आज हम विभाजकता सीखेंगे, यानी किसी भी नंबर को हम
ऐसा नंबर होता है जो सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता है। आई थिंक आप लोग ये बात समझ रहे होंगे कि कोई भी नंबर हो, एनीबॉडी, कोई भी नंबर हो, वो हमेशा 1 से डिविजिबल हो सकता है, यानी हो जाएगा। कोई यानी 100% श्योर है कि वो 1 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वहां हम बात करते हैं कोई एक दूसरा नंबर है 2, तो देखो 1 की डिविजिबल, ऑल नंबर आर डिविजिबल, यानी सभी संख्याएं। यहां अगर हम बात करें तो 1 जो है ना वो सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता है, ठीक है, को विभाजित कर सकता है। तो यानी कि 1 एक ऐसा नंबर होता है जो सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता है। वहीं अगर हम 2 की बात करें तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? यानी कि 2 का जो विभाजकता होता है वो होता है अगर किसी भी डिजिट या कोई भी नंबर, आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए और आपको पता करना है कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या देखना है, अगर किसी भी नंबर का या किसी भी संख्या का, कहने का मतलब है अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 से प्रारंभ होता है तो वो नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। तो देखिए हम कोई नंबर्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने एक नंबर ले लिया 2596058, ठीक है। अब इसको आपको देख के ही बताना है कि क्या ये नंबर है ये 2 से विभाजित हो सकता है कि नहीं पूर्णतया। तो आपको मैंने बताया था कि अगर उस यानी कोई भी संख्या है अगर उसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए तो इसका अंतिम अंक कितना है? इसका अंतिम अंक आपका 8 है। तो 8 अगर आ जाए तो वो श्योरली यानी कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा है। आइए हम इसको चेक करना चाहें तो कर लेते हैं। तो 25908 इसको हम 2 से डिवाइड करने के प्रयास करेंगे। तो देखो यहाँ से 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ बना 2 9 जा 18, 1 बचा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। मतलब ये देखो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया कि नहीं हो गया। तो हम कह सकते हैं अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 से होता है, प्रारंभ होता है, तो 100% वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। आगे देखते हैं। अब हम 3 की बात करते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करेंगे? तो 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि अगर यहां हम लिख सकते हैं 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि यानी कि जो भी नंबर्स दिए जाएं, जो भी आपको संख्याएं दी जाएं, उन संख्याओं को पहले तो आपको क्या करना है? ऐड करना है। उन संख्याओं के अंकों को ऐड करके और जो ऐड आए या जो सम आए उनका उसको 3 से विभाजित कर दो। अगर वो कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होता है तो वो 100% पूरा नंबर भी 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका नियम क्या है कि सभी संख्या यानी कि संख्या के सभी अंकों का संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह पूर्ण संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। तो आइए इसको हम एग्जांपल के थ्रू चेक कर लेते हैं कि 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है। देखो मैं एक नंबर लिख रहा हूं 3 5 6 अब देखो मैंने एक नंबर लिखा है 35642 यानी कि ये एक नंबर है 35,652। आपको इसको चेक करना है कि ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो मैंने अभी आपको रूल बताया है कि जो नंबर्स दिए जाए
उसके सभी अंकों को ऐड कर दो, 3 + 5 + 6 + 5 + 2। अब देखो इसके अंकों का योग करते हैं हम, तो 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 14 5 19 92 यानी 21 आ जाता है। तो ये 21 आया। अब 21 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 से विभाजित करें, तो ये 7 बार में कंप्लीटली डिविजल हो गया कि नहीं हो गया। तो यानी कि कह सकते हैं कि अगर उन संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा या कंप्लीटली विभाजित हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 3 का जो विभाजकता का नियम है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं 4 की विभाजकता का नियम। तो देखो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है आप लोग जान सकते हैं। तो देखो 4 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो क्या होती है कि अगर किसी संख्या के अंतिम दो अंक या अंतिम 2 अंक, या हम कह सकते हैं इकाई के 2 अंक, ठीक है, या हम इकाई भी लिख सकते हैं। थोड़ा देखते हैं, यानी अगर किसी संख्या के इकाई के 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह पूर्ण संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। यानी अगर कोई नंबर दे दिया जाए आपको, अगर उसके इकाई के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 100% वो पूरा नंबर 4 से विभाजित हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। मान लीजिए एक मैंने नंबर लिखा 6528, क्या लिखा। अब आपको ये देखना है ये जो नंबर है ये आपका 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यानी इकाई के 2 अंक ले लो, ले लिए, इकाई के 2 अंक को आप 4 से डिवाइड करके देख लो। तो क्या ये इकाई के 2 अंक 28 है, ये देखो 4 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, 4 7 जा 28, तो डिवाइड हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर के या किसी भी संख्या के इकाई के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये देखो डिवाइड हो गया 4 7 जा, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है या हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ा दी है, अब हम आपको पढ़ाते हैं 5 की डिविजिबिलिटी। तो देखो 5 की डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल होती है। क्या होती है, बहुत सिंपल होती है। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं अगर किसी भी संख्या, यहाँ हम लिख सकते हैं अगर किसी संख्या के या अगर किसी संख्या का इकाई अंक जो इकाई अंक 0 या 5 हो, यानी कह सकते हैं अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वो नंबर 100% 5 से विभाजित हो जाएगा। तो देखो अगर एग्जाम्पल की तरह इसको चेक करें तो मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा, एक ये लिखा, एक ये लिखा। तो इन नंबर को हम देखते हैं। तो इन नंबर मैंने देखा लास्ट का जो अंक है एक 0 है, तो मैंने 5 का विभाजकता नियम क्या बताया था, 5 की विभाजकता का नियम बताया था कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वो 100% नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये देखो इकाई अंक 0 है, यहाँ इसमें इकाई अंक कितना है, 5 है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि ये नंबर 5 से पूर्णतः विभाजित हो सकते हैं। अगर चेक करना चाहो तो इधर हम चेक करा सकते हैं आपको, जैसे 5 6 3 0। तो देखो इसको 5 से विभाजित करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 2 10, 5 6 जा 13, ये कंप्लीटली 1 1 2 6 टाइम्स में विभाजित हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये नंबर, यानी अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 से खत्म होता है तो वो 5 से डिवाइडेड या विभाजित हो जाएगी।